Hi class 8. So now we'll study about the advantages of friction. So let us see, the first advantage of the friction is it enable us to walk. Now how is it enabling us to walk? So class, have you ever noticed how do you walk? So for walking you generally put your front foot ऐसे and then you push the ground with your back with your back foot. आप बैक फुट को ऐसे पीछे से प्रेस करते हो. जब आप बैक फुट को ऐसे प्रेस करते हो पीछे, देन ओनली यू आर एबल टू पुट योर फ्रंट फुट अहेड. अगर आप पीछे से बैक फुट को प्रेस ही नहीं करोगे ग्राउंड में, विल यू बी एबल टू पुट योर फ्रंट फुट आगे? आप ऐसे आगे की तरफ मूव नहीं करते, आप पीछे ग्राउंड को पुश कर करके यू मूव फॉरवर्ड. फाइन. सो दिस पुशिंग ऑफ योर बैक फुट, आप ये जो आप अपने सेकंड फुट से जो ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हो और फिर आगे मूव करते हो, ये जो बैक फुट और ये जो ग्राउंड के बीच में जो प्रेसिंग होती है वो फ्रिक्शन की वजह से ही होती है. अदरवाइज अगर इफ देयर विल बी नो फ्रिक्शन, यू विल नॉट बी एबल टू पुश ग्राउंड विद योर बैक फुट. फाइन. सो हेयर आई एम बैक फुट का मतलब होता है कि लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट वन ऑफ माई लेग, राइट. दूसरे लेग को आगे, दूसरे फुट को आगे करने के लिए आई हैव टू पुट ये वाले लेग को, मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई राइट लेग एंड दिस इज राइट लेग एंड दिस इज माई लेफ्ट लेग. ठीक है, मुझे राइट लेग को आगे मूव करना है. राइट लेग को आगे मूव करने के लिए मुझे पूरे ग्राउंड को ये लेफ्ट लेग से पीछे पुश करना पड़ेगा, तभी आई विल बी एबल टू पुट माई राइट लेग अहेड. राइट. सो दिस पुशिंग, वो पुश भी मैं क्यों कर पा रही हूँ? बिकॉज देयर इज फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड माई लेफ्ट लेग. Fine. So this is how friction is enabling us to walk. Now just imagine, agar if there is no friction, then will I be able to put my left foot पीछे? Like will I be able to move ऐसे like पीछे की तरफ back ये foot को पीछे की तरफ मैं move कर पाती अगर कोई friction नहीं होता तो? Obviously नहीं, because the ground will be slippery. Or you can just imagine this case, forget about this example. Just imagine this case. If I'll spill oil in the floor, अगर मैंने पूरे floor पे oil गिरा दिया, will you be able to walk? क्यों? आप नहीं वॉक कर पाओगे. यू कॉन्स्टेंटली स्लिप. नाउ व्हाई आर यू स्लिपिंग? क्योंकि मैंने ग्राउंड को बहुत स्मूथ कर दिया. स्मूथ करने का मतलब देयर विल बी लेस फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वजह से ही आप मूव कर पाते हो. तो आगे मूव करने के लिए आपको पीछे वाले पैर से ग्राउंड को पीछे करना पड़ता है, पीछे पुश करना पड़ता है. फाइन. पीछे आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तभी जाके आप आगे मूव कर पाओगे. फाइन. सो अगर आप पूरे में ऑयल स्पिल कर दोगे तो आप पीछे उतने अच्छे से पुश नहीं कर पाओगे अपने पैर को, और पीछे से अच्छी मूवमेंट नहीं हो रही. सो हाउ विल यू बी एबल टू पुट योर दूसरा वाला फुट आगे? यू विल नॉट बी एबल टू डू सो. एंड दिस इज द रीजन व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ slippery floor as compared to a rough floor. Rough floor में there is more friction, और more friction में आप क्या होगा, बहुत easily आप ground को push करते forwardly move करते जाओगे. But एक slippery floor पे you will not be able to do so. In this way friction is actually enabling us to walk. हमें walk करने दे रहा है. Class जस्ट डोंट थिंक हम आगे मूव करते हैं. हम ग्राउंड को पीछे करके मूव करते हैं. आप एक फुट से ग्राउंड को पीछे की तरफ मूव करते हो तभी आप आगे की तरफ बढ़ते हो. फाइन. सो दिस इज एनेबलिंग अस टू वॉक. सेकेंड इज इट एनेबल्स अ कार टू मूव ऑन द रोड विदाउट स्लिपिंग, एंड इट इज ऑल्सो एनेबलिंग द कार इन द सिमिलर वे. कार में भी इट वर्क्स लाइक दिस. आपकी जो व्हील है, जो कार की व्हील है, वो आगे नहीं मूव करती है, वो कार की व्हील पीछे की साइड से मूव करती है. तो उसका मोशन पीछे की साइड होता है एंड योर फ्रिक्शन इज आगे की साइड. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूव कर रहे हो, दिस इज योर शू एंड दिस इज द ग्राउंड, दिस इज योर वन फुट एंड दिस इज योर अनदर फुट. आप इस फुट से पीछे की तरफ इसको प्रेस कर रहे हो, इस फुट को, तभी आप ये वाला फुट आगे की तरफ रख रहे हो. तो आपका मोशन बेसिकली पीछे की साइड होता है. Your motion is in this direction, but the force of friction will be in this direction. Force of friction आगे की तरफ लगती है क्योंकि आपकी motion पीछे की side है. Fine. So in the car also it is working similarly. In car also it is working in a similar way. These are your wheels. So wheels are forced to move backward. Wheels पीछे की तरफ move करते हैं, वो ground को पीछे की तरफ push करते हैं. जब वो wheel पीछे की side move करेगा तभी तो वो आगे आएगा. तो मूवमेंट हमेशा आगे से नहीं होती है, मूवमेंट हमेशा पीछे से आगे होती है.
फाइन। सो वो व्हील को पीछे की साइड मूव करेगा तभी वो आगे आएगा। तो पीछे की साइड मूव करने के लिए कांटेक्ट होना ज़रूरी है रोड से। देयर शुड बी मोर फ्रिक्शन, जितनी रफनेस होगी, जितना फ्रिक्शन होगा उतनी ज़्यादा अच्छे से इंटरलॉकिंग होगी, उतना ही तो ज़्यादा आगे वो जा पाएगा। फाइन, इन दिस वे ऑल्सो दे आर एक्चुअली इनेबलिंग अ कार टू मूव ऑन अ रोड without slipping. Fine. Now, third one, it is enabling us to apply brakes or slow down a moving objects. Now, जब आप ब्रेक लगाते हो, फाइन, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अप्लाइंग ब्रेक्स इन अ कार में ब्रेक लगाते टाइम आपके क्या होते हैं, योर डिस्क ब्रेक एंड डिस्क पैड्स। फाइन, जब आप ब्रेक लगा रहे हो कार में तो क्या होती है, जो आपकी डिस्क ब्रेक एंड या आपके डिस्क पैड्स दोनों आपस में, दोनों के बीच में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ज़्यादा फ्रिक्शन की वजह से आपकी गाड़ी धीरे चलने लग जाती है या फाइनली स्टॉप हो जाती है। फाइन, दिस सिमिलरली इट अकर्स विद योर बाइसाइकिल ऑल्सो। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ बाइसाइकिल। तो वेन एवर यू मूव योर बाइसाइकिल, आपने देखा है आपके जो आपके टायर्स जब मूव करते हैं, वेन एवर यू आर अप्लाइंग ब्रेक, तो आपकी जो डिस्क ब्रेक है वो आपकी रिम को रोकती है, ठीक है। डिस्क ब्रेक और रिम के बीच में फ्रिक्शन होता है, लाइक फ्रिक्शन की वजह से क्या होती है, डिस्क ब्रेक और रिम के बीच में फ्रिक्शन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो टायर को स्टॉप कर देती है, एंड दिस इज द रीज़न व्हाई योर बाइसाइकिल इट स्टॉप्स व्हेन एवर यू अप्लाई ब्रेक्स टू इट, ठीक है। इट इज़ नॉट स्टॉपिंग द व्हील, इट इज स्टॉपिंग द रिम। वो जो डिस्क ब्रेक होती है वो रिम को स्टॉप कर रही है, क्योंकि उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से रिम स्टॉप हो जाएगी, तो अल्टीमेटली द मूवमेंट ऑफ द टायर विल stop, and this is how they are actually enabling us to apply brake. Now fourth one is they are enabling us to write. Write means, for example, I'm writing with, this is the pencil and this is the sheet of paper, so fine, so this is the pencil, so there should be friction है तभी तो हम, see for example I have this book, fine, so I am just, फ्रिक्शन है तभी तो आई एम एबल टू टच, तभी तो आई एम एबल टू टच द निब ऑफ द पेंसिल विद द बुक, तभी तो मैं इसको इसे टच कर पा रही हूँ, तभी तो आई बी एबल टू राइट। अगर नीचे सरफेस स्मूथ होता, यहाँ पे सरफेस स्मूथ होता, तो मेरी पेंसिल की टिप उसके ऊपर रुकी नहीं पाती, वो अगैन एंड अगैन स्लिप कर जाती। सो आई एम एबल टू राइट बिकॉज दिस सर्फेस इज वेरी इरेगुलर, बिकॉज बोथ द सर्फेसेज आर इरेगुलर and both the surfaces are irregular, so that means there is some kind of friction है irregularity की वजह से, तभी तो I'm able to write। अगर दोनों स्मूथ हो जाते तो वो दोनों फिसलते रहते तो फिर मैं लिख पाती, obviously नहीं। Fine, so this was another example. Now it enables us to pick and hold things. Now if I'm picking something, for example, let's take this example of duster. I'm picking this duster. Why am I able to pick this duster, or why am I able to hold this duster? Because you know there is some kind of roughness between my hand and with this duster. अगर मैं इसी को बहुत ही स्मूथली कोट कर लूँ या मेरा पूरे हैंड भी बहुत स्लिपरी हो जाए, तो फिर will I be able to hold this duster? I'll not be able to hold this duster will fall. Now let's take one more example. I have two glasses with me and both the glasses are filled with water. Fine, so I am holding one glass, like in one glass there is, so in one glass I have applied some oil and very greasy substance, whereas in another glass I haven't applied anything. So I'm holding this glass 1 and I'm trying to hold glass 2. So which glass I'll be able to hold more easily, glass 1 or glass 2? ग्लास 2 ऑब्वियसली, क्योंकि ग्लास 2 थोड़ा सा रफ है, एंड ग्लास 1 को तो मैंने बहुत स्मूथ कर दिया है ऑयल एंड ग्रीस लगा के, तो एज सुन एज आई ट्राई टचिंग द ग्लास 1 इट विल क्विकली फॉल। व्हाई? बिकॉज वो मैंने उसका सर्फेस इतना स्मूथ कर दिया है कि वो स्लिप कर जाएगा एंड आई नॉट बी एबल टू होल्ड इट प्रॉपर्ली। see how friction is actually helping in our day to day life. Fine, now next example is we are able to fix nail in the wall. आप nail लगाते हो wall में, fine, आप कील लगाते हो दीवार में, so सोचो your surface of the wall is rough, that is why you are able to apply nail. अगर surface smooth होता तो possible होता लगाना, it's not, right? So nail
can be fixed in wall enable us to light matchstick. And then there is one more, which is now class C. I am able to fix this nail. Suppose this is a nail, though this is not a nail. नेल होता है कील. यू आर एबल टू पुट कील इन द वॉल. आप कील को ऐसे लगाते हो दीवार पे, तो आपकी कील दीवार के सरफेस पे आपकी टिप लग रही है. देन ओनली यू आर एबल टू जस्ट पुट द नेल इनसाइड. अगर आपकी दीवार बहुत स्मूथ होती है, आपकी टिप की सरफेस भी बहुत स्मूथ होती, तो आप कर पाते. आप ऑब्वियसली नहीं कर पाते. फाइन. सो इट हेल्प्स अस टू फिक्स नेल इन द वॉल. Next is enable us to light a matchstick. For example, I have this matchstick. I'll show you, though I'll not be lighting it up. But can you see the surface? It is very rough. और अगर ये surface smooth होता तो ये matchstick hold कर पाती. And I have this matchstick, and if you see the surface of this matchstick, it is very rough. And if you see the surface of a box, it is also rough. अगर मैं इस matchstick को इस पे रख रही हूँ, hold कर पा रही हूँ, this is because of friction. And if I'm just sliding it, it will light up. Fine. So this is how it is enabling us to light matchstick, enabling us to cut wood with a saw. Now what is wood with a saw? You must have seen carpenters, they have saw like this, just to cut wood. So they are able to hold this saw and they are able to fix that saw on the wood. वो पूरा अच्छे से टिका के wood के ऊपर, and then they are able to cut it. तो basically here what I want to tell you is overall, basically friction is giving them a proper surface to act upon, and that is why we are able to do so many things. Friction की वजह से ही we are able to stand, we are able to hold, we are able to fix things. Because friction is providing some kind of roughness, और वो roughness नहीं होगी तो you will not be able to walk, move, draw, write, आप कुछ नहीं कर पाओगे. Because everything will be so smooth कि एक चीज़ को टिकाने के लिए एक चीज़ दूसरे के ऊपर टिक ही नहीं पाएगी if there is no friction. तो friction is just providing वो टिकाना, like कोई ऐसा rough surface दे रहा है कि वो चीज़ at least रुक के वहाँ पे. Fine. And then later on it can act. So this was all about the advantages of friction. Now in next class we'll study some of the disadvantages of friction. Fine.